ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट 1 मार्च 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इनमें से कौन एक एप्लीकेशन या एक कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो आइकन दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो सारे दिख रहे हैं, ये हमारे आइकन दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंट आइकन। अगले नंबर पर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। एक होता है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ROM रोम का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने दोस्तों कम से कम 200 फुल नेम 200 शॉर्टकट की के वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं और उससे और आगे का सीख सकते हैं, जैसे कि CPCD फुल नेम या यहाँ पर शॉर्टकट की सभी के बारे में बना रखा है। इसके बाद में अगले नंबर रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। SSD का पूर्ण रूप क्या होता है? आप देख दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रूप पूछ रहा है, इससे पिछले वाले वीडियो में पूछता था संक्षिप्त अक्षर क्या है, तात्पर्य क्या है, फुल नेम क्या है और इससे अर्थ क्या होता है, तो वो होता है हमारा सोल्ड स्टेट डिवाइस। क्या होता है? सोल्ड स्टेट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? हमारे को प्रिंट देता है, स्कैनर होता है तो इनपुट डिवाइस होता है, और माउस आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, मैग्नेटिक टेक हार्डवेयर है, MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड MS ऑफिस का पैकेज है, जो कि क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं। तो हमारा हार्डवेयर क्या है? प्रिंटर हार्डवेयर, मॉनिटर हार्डवेयर, मैग्नेटिक टेप हार्डवेयर है, और MS वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है। विकल्पों में से कौन सा स्पेयर सीट का उदाहरण है? MS एक्सेल। MS एक्सेल एक स्पेयर सीट का उदाहरण है। MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। MS एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट है। सेलों के मान सम्मिलित करने के लिए निम्न में से कौन सा फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? सम का। सेलों के मान को जोड़ने के लिए फंक्शन का प्रयोग सम का किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा मानक लैपटॉप में मानक ऑफिस एप्लीकेशनों के लिए प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट हार्ड डिस्क का आकार विशिष्ट रूप से 256 GB तक होता है। 256 GB तक होता है। मानक लैपटॉप के मानक ऑफिस एप्लीकेशन के लिए प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट हार्ड डिस्क का आकार 256 GB तक होता है। खालिस्तान प्रोग्राम एक कंप्यूटर के रोम के हिस्से में रहता है। फर्मवेयर प्रोग्राम एक कंप्यूटर के रोम के हिस्से में रहता है। यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल द्वारा मुद्रित पेपर दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी भेजनी है तो आप सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? स्कैनर का। यदि आपको किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल द्वारा मुद्रित पेपर दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी भेजनी है तो स्कैनर से स्कैन करेंगे और फिर मेल से हम उसको सेंड करेंगे। PPM के संदर्भ में कौन सा प्रिंट सबसे तेज है? PPM पेज पर मिनट के संदर्भ में हमारा लेजर प्रिंट सबसे तेज कार्य करता है। एक फाइल प्रबंधक मैनेजर खालिस्तान है। एक फाइल प्रबंधक मतलब जो माई कंप्यूटर जैसा होता है, वो क्या है? हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। MS एक्सेल में कौन सा विकल्प एक टेक्स्ट फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है? फिक्स्ड जो होता है वो MS एक्सेल में हमारे टेक्स्ट फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। MS एक्सेल में A1 में 7 B1 में 9 होते हैं और C1 में सूत्र इक्वल A1 प्लस B1 होता है। तो C1 का फॉर्मूला अब सेल D1 पर कॉपी किया गया है। सेल D1 में कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी? तो दोस्तों यहाँ पर A1 में क्या है? 7 है और B1 में 9 है, तो वो यहाँ पर A और B1 पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे हमारे? ये दोनों होंगे 7 और ये जो होंगे हमारे 8, ये दो जुड़ जाएंगे। और C1 में सूत्र इक्वल B1 प्लस B2 होता है। तो C1 का फॉर्मूला अब D1 पर कॉपी किया गया है। तो D1 की संख्या क्या प्रदर्शित होगी? तो 25, 16 और फिर उसके बाद में हमारे पास में तो फिर उसके बाद में हमारी कॉपी किया गया, मतलब D1 में कॉपी किया गया है, तो D1 में कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी? आप दोस्तों इसको यूज करके देखेंगे एक्सेल में तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। एक्सेल की वीडियो हम बना चुके हैं और इससे रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। सिर्फ उसमें यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 संख्या है, तो उससे रिलेटेड है सारे। डॉक्यूमेंट के पेज की साइज को सेट करने के लिए आप MS वर्ड में रिबन में निम्नलिखित में से कौन सा टेप का प्रयोग करते हैं? लेआउट का। डॉक्यूमेंट में पेज की साइज को सेट करने के लिए MS वर्ड में हम निम्नलिखित लेआउट का उपयोग करते हैं। वेबकैम इंटरनेट पर खालिस्तानी के साझाकरण शेयरिंग से संबंधित है। वीडियो वेबकैम इंटरनेट पर वीडियो के साझाकरण शेयरिंग से संबंधित है। www का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब का पूर्ण रूप www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में आपको पिवट टेबल सुविधा मिलेगी? MS एक्सेल के अंदर पिवट टेबल की सुविधा हमको मिलती है। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस ये भी MS ऑफिस के पैकेज है, लेकिन जो हमको सुविधा मिलती है वो MS एक्सेल में मिलती है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर फाइल के बारे में सत्य नहीं है? ये स्टोरेज मीडियम में सहेजे गए डेटा का संग्रहण करता है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। सही है। फाइलों की सामग्री की सूची देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा फाइल एक्सटेंशन की परिभाषित किया जाता है। ये सत्य नहीं है। जब बाइनरी नंबर 01 और 0011 जोड़ दिए जाते हैं तो परिणाम क्या होता है? 10000 होता है। एक नेटवर्क जो बड़े पैमाने पर भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद है और विभिन्न छोटे नेटवर्क को जोड़ता है, यह सुनिश्चित करता है कि एक स्थान पर कंप्यूटर और उपयोगकर्ता अन्य स्थानों में कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के संवाद कर सकते हैं। इस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? WAN वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जो एक बिल्डिंग के अंदर चलता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद रहता
HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारा HTTP क्या है दोस्तों? HTTP का है, HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेच फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? तो बेट का प्रयोग बेच फाइल को सहेजने के लिए प्रयोग में किया जाता है, BAT बेट फाइल का। NEFT सबसे अधिक निकटतम खालिस्तान संबंध है, NEFT सबसे अधिक निकटतम इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित NEFT है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प DBMS नहीं है? DBMS MS एक्सेल में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, DB2 होता है डाटाबेस 2 ओरेकल में होता है, लेकिन क्रोम इससे रिलेटेड नहीं है। क्रोम किससे है? इंटरनेट से रिलेटेड है। एक छवि इमेज या डिस्प्ले का सबसे छोटा हिस्सा जिसे कंप्यूटर प्रिंट करने या प्रदर्शित करने में सक्षम है उसे क्या कहा जाता है? उसे पिक्सेल कहा जाता है। पिक्सेल एक छवि है या डिस्प्ले का सबसे छोटा हिस्सा जिसे कंप्यूटर प्रिंट करने में प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? लिनक्स जो है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का खुला हुआ स्रोत एक ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो लिनक्स है। खालिस्तान वर्ल्ड वाइड वेब पर क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन अनुप्रयोगों के बीच संचार को प्रसारित करने के लिए एक मानकीकृत माध्यम है। वेब सर्विस वर्ल्ड वाइड वेब पर क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन अनुप्रयोगों के बीच संचार को प्रसारित करने के लिए मानकीकृत माध्यम है। संचार संकेतों को खालिस्तान का प्रयोग करके ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रोसेसित किया जाता है। लाइट संचार संकेतों को लाइट का प्रयोग करके ऑप्टिकल फाइबर माध्यम से प्रोसेसित किया जाता है। अगर आप किसी एक ही वेबसाइट पर बार बार जाते हैं तो आपको हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय खालिस्तान उसे बुकमार्क बना लेना चाहिए। अगर आपको किसी एड्रेस पर बार बार जाना है तो उसमें हर बार एड्रेस टाइप करने के बजाय आप उसको बुकमार्क बना लेना चाहिए, जिससे आप सीधा उस पर जा सकते हैं। त्वरित पुनर्प्राप्त के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने का सुविधाजनक स्थान है। त्वरित पुनर्प्राप्त करने के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने का सुविधाजनक स्थान एड्रेस बुक में है। MS वर्ड में खालिस्तान मेनू में नए खुले और बंद कमांड दिखाई देते हैं। फाइल मेनू के अंदर मेनू में नए खुले और बंद मतलब ओपन, न्यू और सेव, क्लोज दिखाई देते हैं फाइल मेनू के अंदर। MS वर्ड 2013 में रिबन के खालिस्तान टेप पर आप उपलब्ध दस्तावेज दृश्य देख सकते हैं। पेज लेआउट MS वर्ड 2013 में रिबन के खालिस्तान मतलब पेज लेआउट टेप पर आप उपलब्ध दस्तावेजों का दृश्य देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? तो फॉन्ट शैली बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, लेकिन स्ट्रिक्ट थ्रू फॉन्ट शैली नहीं है, मतलब फॉन्ट स्टाइल नहीं है। जब आप एक ही वर्कबुक में एक अलग अलग सीट पर एक चार्ट बनाते हैं दोस्तों, जब आप एक ही वर्कबुक में एक अलग सीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? चार्ट सीट वर्कबुक में एक अलग सीट पर एक चार्ट बनाया जाता है, उसे चार्ट सीट कहा जाता है। जब आप MS पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। स्लाइड में वीडियो डाला जा सकता है, सत्य है दोस्तों। एक फाइल में एक वीडियो डाला जा सकता है, सत्य है दोस्तों। MS वर्ड दस्तावेज में चयनित पार्ट सिलेक्ट टेक्स्ट को स्टाइल में चिपकाया जा सकता है, सही है दोस्तों। स्लाइड में गणना कैलकुलेशन के साथ बजट कार का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। खालिस्तान चार्ट एक डेटा सीरीज में आइटमों का आकार दिखाता है और आइटमों के योग का अनुपाती होता है, उसे पाई चार्ट कहते हैं। पाई होता है पाई चार्ट। खालिस्तान पाई चार्ट एक डेटा सीरीज से आइटमों का आकार दिखाता है जो आइटमों के योग का अनुपाती होता है। कार्य पुस्तिका वर्कशीट में शामिल किए गए चार्ट ऑब्जेक्ट को खालिस्तान कहते हैं। कार्य पुस्तिका वर्कशीट में शामिल किए गए चार्ट ऑब्जेक्ट को एम्बेडेड चार्ट कहते हैं, एम्बेडेड चार्ट कहा जाता है। खालिस्तान रिसोर्सेज का आभासीय वर्चुअल पूल होता है। इंटरनेट का प्रयोग करते हुए अनियमित कंप्यूटर पावर में प्रयोग कार्यात्मक तक मांग तक पर उपलब्ध होता है, उसे क्लाइंट कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्सेज का आभासीय वर्चुअल पूल होता है। खालिस्तान जीमेल ईमेल फोल्डर के समान है। खालिस्तान जीमेल लेवल ईमेल फोल्डर के समान है। जीमेल लेवल ईमेल फोल्डर के समान है। MS वर्ड दस्तावेजों में सामान्य पार्ट में ड्रॉप के वापस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? नन। MS वर्ड दस्तावेज में सामान्य पार्ट में ड्रॉप टेप को वापस करने के लिए नन ऑप्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए। रिबन के खालिस्तान टेप के तहत MS एक्सेल में प्रोजेक्ट सीट और प्रोजेक्ट वर्कबुक विकल्प उपलब्ध होते हैं। रिबन खालिस्तान में मतलब रिव्यू टेप के तहत MS एक्सेल में प्रोजेक्ट सीट और प्रोजेक्ट वर्कबुक उपलब्ध होते हैं। MS वर्ड में कमांड्स फॉर्मेट इक्वल लेस देन चेंज केस अपर केस का प्रयोग कार्य करता है। वाक्य से पहले क्या कार्य करता है? सभी अक्षरों को बड़ा कैपिटल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपर केस दोस्तों क्या करेगा? सभी अक्षरों को बड़ा कैपिटल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और POP3 सबसे निकट से खालिस्तान से संबंधित है। ईमेल पोस्ट ऑफिस पोस्ट सबसे निकट 3 निकट खालिस्तान से संबंधित है। ईमेल से संबंधित है। MS एक्सेल किस फाइल एक्सटेंशन से माइक्रो सक्षम वर्कबुक की पहचान करता है? .SLSM एम क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर हमारा माइक्रो के लिए प्रयोग हो गया है। तो ये .XLX होता तो वो एक्सटेंशन नेम हो जाता एक्सेल का, और यहाँ पर एम लग गया तो वो माइक्रो एक्सटेंशन नेम हो गया।
ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेड्स डिफेंस कमांड किस बीकन में पाया जाता है? एक्सेल, एमएस एक्सेल के अंदर ट्रेड्स प्रेसिडेंट्स और ट्रेड्स डिफेंस एमएस एक्सेल के अंदर उपलब्ध होता है। आप खालिस्तान में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर। आप एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को एनिमेटेड कर सकते हैं। रेवन के खालिस्तान टेप का प्रयोग करके एमएस वर्ड दस्तावेज में सामग्री की एक तालिका बना सकते हैं, उसे रिफरेंसेस कहते हैं। रेवन के रिफरेंसेस टेप का प्रयोग करके एमएस वर्ड में दस्तावेज में सामग्री को तालिका बना सकते हैं, रिफरेंसेस कहते हैं। एमएस वर्ड में इंडेंट किससे संबंधित है? लेफ्ट और राइट से संबंधित हमारे इंडेंट होते हैं, जिसमें लेफ्ट में ले जाना तो लेफ्ट और राइट में ले जाना तो राइट में। क्रमबद्ध आदेश खालिस्तान में उपलब्ध नहीं है एमएस पावर पॉइंट। क्रमबद्ध आदेश एमएस पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों आखिरी 52 क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या ईमेल मर्ज के लिए डेटा के स्रोत का प्रयोग नहीं किया जा सकता है एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में मेल मर्ज के लिए डेटा का स्रोत का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आउटलुक कंटेंट्स लिस्ट में किया जाता है, एमएस एक्सेल में किया जाता है, एमएस वर्ड में किया जाता है, लेकिन एमएस पावर पॉइंट के अंदर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 52 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारे वीडियो और हम ये इस तरीके